सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। बाल वाटिका और कक्षा 1 में 10 अप्रैल से 12 सप्ताह की एक योजना जिसे स्कूल रेडीनेस के नाम से जाना जा रहा है को प्रारंभ किया जा चुका है। स्कूल रेडीनेस क्या है, चहक किट क्या है, चहक कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जाएगा और बच्चों का प्रवेश उत्सव जो कि 3 माह का होना है, ये एनईपी 2020 के तहत जो नई शिक्षा नीति है उसका एक अनिवार्य अंग है। तो अपने नौनिहालों को विद्यालय में किस तरीके से हम सहज बना करके उनकी प्राथमिक स्तर की जो अध्ययन व्यवस्था है उसको हम संचालित करेंगे, इस विषय पर हमारी परियोजना कार्यालय से और यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया एक कार्यक्रम कैलेंडर हमारे लिए प्रदान किया जा चुका है, जिसके तहत आगामी 12 सप्ताह की शिक्षण योजना कक्षा 1 और बाल वाटिका जहां पर की आंगनवाड़ी को लोकेटेड है को लेकर के चलेगी। तो शिक्षक संदर्शिका स्कूल रेडीनेस की भूमिका में हमारी क्या स्थितियां हैं, क्या हमारी बुनियादी ढांचे हैं, इनको आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, आप सामने देख सकते हैं कि स्कूल संदर्शिका स्कूल रेडीनेस, जो शिक्षक संदर्शिका स्कूल रेडीनेस में भूमिका के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से जुड़े कौशलों में निपुणता हासिल करने को प्राथमिकता दी गई है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों को शुरुआती सप्ताहों के लिए विद्या प्रवेश मॉड्यूल तैयार किया गया है। यह मॉड्यूल कक्षा 1 में सत्र के शुरुआती 12 सप्ताहों में चलाया जाएगा। इसके द्वारा बच्चों के साथ स्कूल की तैयारी से जुड़े कौशलों पर भी विकास कार्य किया जाएगा। 12 सप्ताह के इस मॉड्यूल के प्रथम 8 सप्ताह में बच्चों के साथ प्रवेश मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों के अनुसार शिक्षण किया जाना है, जबकि 9वें सप्ताह से कक्षा 1 के हेतु तैयारी कार्य पुस्तिका और शिक्षक संदर्शिकाओं में दी गई गतिविधियों और योजना के अनुसार शिक्षण कराया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की सहयोगी संस्थाओं, जिसमें लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन, विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी, रूम टू रीड, रॉकेट लर्निंग और यूनिसेफ की सहायता से इस मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इस मॉड्यूल को उत्तर प्रदेश के रेडीनेस की विभिन्न गतिविधियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके लिए 8 सप्ताह का कैलेंडर और शिक्षक संदर्शिका रेडीनेस का निर्माण किया गया है। 8 सप्ताह के इस शिक्षक संदर्शिका में प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों, उनकी रणनीतियों को पूरे विस्तार से समझाया गया है। शिक्षक संदर्शिका स्कूल रेडीनेस में गतिविधियां दिवसवार दी गई हैं, यानी हर दिन के लिए एक गतिविधि निश्चित है। आपको इससे हट करके कोई भी काम नहीं करना है। अगले 3 महीनों यानी 12 सप्ताह तक हमें इसी कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना है। तो प्रतिदिन की गतिविधि किस तरीके से आयोजित की जाएगी, इसको चरणवार समझाया गया है। प्रत्येक दिवस में मुख्य रूप से निम्नलिखित घटक हैं, जिनके अंतर्गत अलग अलग गतिविधियों और रणनीतियों का विवरण दिया गया है। इसमें पहला पॉइंट है मॉर्निंग सर्किल टाइम, यानी पहला पीरियड मॉर्निंग सर्किल टाइम का होगा। दूसरा पीरियड स्वतंत्र खेल का होगा जो 30 मिनट का होगा। भाषा और साक्षरता 35 मिनट का होगा। कला कृति का एक पीरियड, चौथा पीरियड, ये 30 मिनट का होगा। गणित ईवीएस और वैज्ञानिक सोच, अब इसके बीच में मध्याह्न भोजन अवकाश होगा। गणित ईवीएस और वैज्ञानिक सोच यानी गणितीय दक्षता, न्यूमरेसी में निपुणता हासिल करने की सोच के आधारभूत जो कौशल हैं उनका विकास किस तरीके से किया जाए, इसके लिए इस विषय पर काम किया जाएगा। बाहरी खेल में बच्चों के शारीरिक विकास का ध्यान दिया जाएगा और अंत में दिवस के अवसान पर गुड बाय सर्कल को आयोजित किया जाएगा, जिसके तहत दिवस का अवसान होगा, यानी शिक्षण सत्र का समापन होगा उस दिन का। तो इन 7 पीरियड में, इन 7 चरणों में हम किस तरीके की चीजें कैसे करेंगे, इस विषय पर आप देखें तो पहला पॉइंट जो मॉर्निंग सर्कल टाइम है, इसमें कक्षा 1 के बच्चों के दिन की शुरुआत इसी भाग गतिविधि से होगी। इस भाग में मुख्य रूप से बच्चों को सहज करना, क्योंकि बच्चा अपने घर को छोड़ करके आपके पास आया है और विद्यालय आने की उसकी ये
प्राथमिक अवस्था है जहां पर उसे विद्यालय से अरुचि है, चूंकि वो माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता। तो ऐसे में क्या माहौल हो वातावरण में, विद्यालय में ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चे घर जैसे सहज महसूस कर सकें। उनका स्वागत करना, उन्हें मुक्त बातचीत के अवसर देना, व्यायाम, स्वास्थ्य जांच आदि मॉर्निंग सर्किल टाइम में होंगे, जिसमें कि बच्चों का तैयार होना, उनकी साफ सफाई, उनकी ड्रेस, उनके बैठने का ढंग, उनके जूते, उनके बालों को देखना, यानी आप पूरी तरीके से बच्चों के पूरी पर्सनैलिटी को चेक करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और कहां पर बच्चा लैग कर रहा है, जहां पर हम उसे हंसते हंसते, खेलते खेलते एहसास करा करके उसे ये बात बताने की कोशिश करें कि यहां पर वो और बेहतर कर सकता है और अच्छा राजा बेटा बन सकता है। और मॉर्निंग सर्किट टाइम में बेहतर क्रियान्वयन के लिए बच्चे दिन भर की गतिविधियों के लिए बेहतर से तैयार हो सकेंगे। यानी अगर आप बच्चों से बातचीत करके मौलिकता के साथ बातचीत करें, उनकी भाषा में बातचीत करें, सहज होकर के बात करें, तो कहीं ना कहीं बच्चे आपसे जुड़ेंगे और दिन भर की प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। और मॉर्निंग सर्किल टाइम इस तरीके से दिन के शिक्षण व्यवस्थाओं का आधार तैयार करके देगा। मॉर्निंग सर्किल टाइम के बाद हम स्वतंत्र खेल, चूंकि बच्चों की रुचि हमें विद्यालय के प्रति डेवलप करनी है, तो दूसरे पीरियड में हम स्वतंत्र खेल का आयोजन करेंगे। इसके तुरंत बाद ये गतिविधियां शुरू होंगी। स्वतंत्र खेल की गतिविधियों में शिक्षक की उपस्थिति में कक्षा कक्ष के अंदर कराई जाएंगी। आपको याद रखना है, ये कक्षा कक्ष के अंदर होनी है, आपको विद्यालय के प्रांगण में नहीं करानी है, क्योंकि दूसरी क्लासेस इससे डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसके लिए कक्षा के अलग अलग भागों में निर्माण, जोड़ तोड़, कलाकारी, कहानी आदि के कोने बना करके बच्चों के मन के अनुसार खेलने का अवसर दिया जाएगा। शिक्षक स्थानीय जरूरतों को ध्यान रखते हुए गतिविधियों के कार्य करेंगे। यानी इस स्वतंत्र खेल में कक्षा के अंदर की उपलब्ध जरूरी चीजें, जिसमें कि चहक किट का मुख्य रोल रहेगा। चहक किट के तहत कुछ हर विद्यालय में 1500 रुपए की एक धनराशि भेजी गई थी, जिसको कि मार्च में ही परचेज करने के लिए कहा गया था। अगर किसी विद्यालय ने ऐसा नहीं किया है तो कहीं ना कहीं उसे पूरा कर लें। बच्चों के खेलने की आवश्यक सामग्री आपकी कक्षा में होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार खेल चुन सकें। याद ये रखना है कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार खेलने की वस्तुओं का चयन करने देना है। आप ये देखेंगे कि बच्चा किस खेल में अपनी रुचि दिखा रहा है और वो खेल की उस चीज का प्रयोग कैसे कर रहा है। जैसे लड़कियों के लिए किचन सेट, लड़कों के लिए डॉक्टर सेट, टेलर सेट, कारपेंटर सेट, बॉक्स, जोड़ तोड़ की चीजें, जोड़ने वाले बॉक्स, खेल की अलग अलग रंगों की गेंदें, इन सब का आयोजन किया जा सकता है और इनसे बच्चे को खेलने के लिए कहा जा सकता है। स्वतंत्र खेल के बाद भाषा और साक्षरता, बच्चे को थोड़ा पढ़ाई की ओर लेकर के चलेंगे। इसमें मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, किसको कैसे बोलते हैं, किसको क्या कहते हैं, शब्द दिखा करके चित्र पहचानना, सामाजिक और भावनात्मक विकास, बच्चे को बोलने के अवसर देना, लोकोग्राफिक पठन, बोल करके चलना, इशारे से बताना, लेखन जैसी दक्षताओं पर काम किया जाएगा। बच्चे से मिट्टी पर, स्लेट पर, ब्लैक बोर्ड पर, उसकी कॉपी पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने देना, कुछ मुक्त चित्रकारी करने देना। सप्ताह के 5 दिनों में किस तरीके से क्या क्या कार्य होगा, इसका पूरा विवरण एक कैलेंडर में दिया गया है, मैं उसे भी आपको अभी दिखाऊंगा। सप्ताह के 6ठे दिन अवलोकनों के आधार पर बच्चों के सीखने के स्तर को देखने की योजना दी गई है। यानी 5 दिनों में बच्चों ने कितना सीखा, उनमें किन चीजों का विकास हुआ है, बच्चे ने अपनी रुचि किन चीजों में दिखाई है, इस विषय पर हम समेकन करेंगे। चौथे पीरियड में बच्चों को उभरते लेखन, अभिव्यक्ति कौशल और मांसपेशियों के विकास, मोटोर स्किल के विकास पर कार्य करने के लिए कहा जाएगा। यहां पर बच्चों से चित्र बनवाना, आकार की चीजें बनवाना, पेपर को फोल्ड कराना, पेपर को मोड़ना, उसको इधर उधर से मोड़ करके रख देना, पेपर से बहुत अलग अलग तरीके के चित्र बनवाना, नाव बनाना, टोपी बनाना, गेंद बनाना, कमल बनाना, बदक बनाना, जो भी बच्चा बनाना चाहता है, जैसे भी बनाना चाहता है, मोड़ना चाहता है, पेपर को कुचलना चाहता है, किसी भी तरीके से उसको काम करने देना है, पेपर के साथ उसको काम करवाना है, जिससे कि बच्चा किस तरीके से अपने कह सकते हैं शारीरिक विकास को और अपनी अभिव्यक्ति को दिखाता है। इसका विवरण आप पुस्तिका में विस्तार से देखेंगे और इस विषय कलाकृति के लिए भी अलग से दिवसवार योजनाएं दी गई हैं, उनको आप देखेंगे। अब इसके बाद मध्याह्न भोजन का अवकाश हो जाएगा। गणित और
गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच, इस भाग में हम गणित की बुनियादी दक्षताओं पर कार्य करने की कोशिश करेंगे। आसपास के परिवेश की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। इसमें एक नेचर वॉक के तौर पर चीजें दी गई हैं, जिसमें कि बच्चों को स्वतंत्र भ्रमण के लिए विद्यालय कैंपस में ले जा सकते हैं। वहां पर विभिन्न तरीके की चीजों को एकत्र करा के उनको समेकित करवा सकते हैं, फिर एक जैसी चीजें अलग करवा सकते हैं, उनका अंतर बता सकते हैं, कम ज्यादा, भारी, हल्का, या इस तरीके की चीजों को कंप्लीट करा सकते हैं। इसके तहत भी अलग अलग विषयों पर अलग अलग दिवसवार दिया गया है, जैसे कम और ज्यादा का ज्ञान, स्वाद का ज्ञान, अंदर बाहर का ज्ञान, भारी और हल्के का ज्ञान, क्रमबद्धता सिखाना। तो इस तरीके के विभिन्न विषय हैं जिनको कि आप कैलेंडर में देखेंगे। अब हम अपने छठे पार्ट में, छठे चरण में, बाहरी खेल में बच्चों में टीम भावना का विकास और मनोरंजन, अभिव्यक्ति के विकास के लिए बाहरी खेल कराए जाएंगे। ये शारीरिक खेल होंगे, कक्षा के बाहर होंगे। ये खेल कैसे खेले जाएंगे, इनका उद्देश्य क्या है, इसका भी विवरण कैलेंडर में विस्तृत दिया गया है, और दिवसवार खेलों का आयोजन किस तरीके से किया जाएगा, इस विषय को भी समझाया गया है। गुड बाय सर्कल टाइम, इस भाग में दिन भर की गतिविधियों की पुनरावृत्ति होगी, यानी पूरे दिन में आपने क्या सीखा, बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों को क्या चीज अच्छी लगी, बच्चे क्या फिर से करना चाहेंगे, अगले दिन क्या करने की कोशिश करेंगे, या घर से वो क्या लेकर के आ सकते हैं जिससे कि वो यहाँ पर सीख सकें। अगले दिन की कार्य योजना बनाने, सामाजिक और भावात्मक विकास के अलग अलग पहलुओं पर काम किया जाएगा। बच्चों से कहानी सुनना, उनको कहानी सुनाना, अपनी बात कहने के लिए अवसर देना, बच्चों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए जो भी काम आप कर सकते हैं वो चीजें कराएंगे, और अंत में एक समूह गान के साथ गुड बाय सर्कल को कंप्लीट करेंगे, उसका समापन करेंगे। तो इस तरीके से एक दिवस में ये 6 चरण, 7 चरणों में पूरी तरीके से आपकी शिक्षण व्यवस्था विभाजित रहेगी, और हर समय बच्चे को आपको इंगेज करके कैलेंडर के अनुसार कार्य करवाना है, जिसका विवरण आप अपने रजिस्टर में नोट करते रहेंगे। यह रजिस्टर भी इस तरीके का होगा जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। कैलेंडर का हर सप्ताह का एक पार्ट वहां पर चिपका दिया जाएगा, और उसके बाद आपने किस तरीके से सोमवार की गतिविधि को किया, फिर मंगलवार की गतिविधि को किया, फिर बुधवार की गतिविधि को किया, फिर बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, यानी पूरे दिवस की, पूरे वीक की गतिविधि को आपको अंक समेकित करते हुए संक्षिप्त में नोट करना है। शिक्षकों के लिए ध्यान में रखने वाली बातें क्या हैं, ये जरा नीचे देख लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 के बच्चों के लिए विद्यालय और विद्यालय परिवेश नया है, इसलिए विद्यालय में उनका आना सुखद अनुभव हो, इसके लिए आपके लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं, वो बात ध्यान दे लें। तो जो मुख्य आयोजन का उद्देश्य है वो ये है, शिक्षकों को ऐसे काम करने हैं जिससे बच्चा विद्यालय को अपना घर जैसा महसूस कर सके और विद्यालय आने के लिए प्रेरित हो सके, उत्सुक हो सके, हमें कहना ना पड़े, बच्चा विद्यालय में आना शुरू करे। क्योंकि बच्चा अगर प्रतिदिन विद्यालय आता है तो सीख वो अपने आप से भी सकता है, उसके अंदर खुद से इतनी शक्तियां हैं जिनका विकास आपको करना है। क्योंकि शिक्षा का वास्तविक अर्थ मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। औपचारिक शिक्षा का तरीका शुरुआत बच्चा कर रहा है विद्यालय आकर के, लेकिन वो अपने आप में शिक्षित है। बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे ज्ञान को, बहुत सारी बातों को वो खुद लेकर के आता है। तो विद्यालय में बच्चों को आते ही सहज होने का मौका दें, उन्हें आराम से उनके साथ व्यवहार करें, बच्चों से सतत संवाद बनाए रखें, बच्चों से बात जरूर करें। नए भाग की गतिविधि शुरू करने से पहले किसी नई कविता, खेल, कहानी से बच्चों को सहज करने की कोशिश करें। बच्चों के साथ किसी गतिविधि को कराते समय स्पष्ट रूप से निर्देश देने चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, उनको क्या करना है। अगर लगता है बच्चे निर्देश को समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें दोबारा से समझाएं। यानी आप पहले अपने आप से इस बात पे संतुष्ट हो लें कि बच्चे आपकी बात समझ पा रहे हैं। कक्षा में बच्चों को घर की भाषा में उपयोग करने के साथ साथ शिक्षक द्वारा कहानी, कविता आदि सुनाते समय घर की भाषा का प्रयोग करें, यानी उनकी परिवेशीय भाषा का प्रयोग करेंगे जब आप, तो बच्चे गतिविधि को करने से पहले शिक्षक से खुद को जोड़ पाएंगे और वो काम कर पाएंगे। और उदाहरण के तौर पर शिक्षक को हर गतिविधि को पहले खुद से करके दिखाना है, जिससे बच्चा सीख सके कि उसे क्या करना है। शिक्षक प्रतिदिन कक्षा कक्ष में जाने से पहले उस दिन की संबंधित गतिविधियों को जरूर पढ़ लें, जरूरी शिक्षण सामग्री एकत्र कर लें, ताकि कक्षा कक्ष में बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य किया जा सके। यानी आपको वन डे बिफोर
अगले दिन की पूरी गतिविधियों को अपने माइंड में रख लेना है। उसके लिए आप कैसे कराएंगे, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, कैसे आप चीजों को समायोजित करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे, इस विषय की एक पूर्व आपके साथ योजना होनी चाहिए, जिससे समय के अनुसार बच्चों को रुचिपूर्ण ढंग से हम चीजें करा सकें। 8वें सप्ताह के पश्चात 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियां नोडल शिक्षक द्वारा कक्षा 1 में संचालित की जाएंगी। इस प्रकार 12 सप्ताहों के लिए विद्यालय की तैयारी मॉड्यूल के अंतिम 4 सप्ताह में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के साथ समेकन के लिए प्रयुक्त हो सकेंगे। तो ये हमारी मूल धारणा है, हमारा आधार है, जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम हमारा 12 सप्ताह के लिए चलाया जाएगा। तो ये अब आपके सामने प्रथम सप्ताह का 10 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला आपके सामने जो कैलेंडर है, जो गतिविधि कैलेंडर है, वो दिख रहा है। आप इसको जरा ध्यान से अगर देखें, मैं जूम कर देता हूं, तो यहां पर लिखा है कि मॉर्निंग सर्किल टाइम में। अब यहां पे मॉर्निंग सर्किल टाइम हर दिन का एक जैसा रहेगा। तो मॉर्निंग सर्किल टाइम में स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता, बच्चों से बातचीत, शारीरिक गतिविधियों का प्रत्येक दिवस में प्रयोग किया जाएगा। शिक्षक अपने अनुभव भी इसमें जोड़ सकते हैं, यानी आप बच्चों से बात कर सकते हैं, खुद के एक्सप्रेशन बच्चों को बता सकते हैं। स्वतंत्र खेल का दूसरा पीरियड होगा, जिसमें स्वतंत्र खेल के तहत आंगनवाड़ी में कक्षा के विभिन्न कोनों में बांट लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर जो चीजें दी गई हैं, बच्चों को मौका देंगे कि वो उस दिन के अनुसार ही गतिविधियों को करना पसंद करें। कला कोना, किताब कोना, काज ब्लॉक पहेली कोना, पजल कोना, गुड़िया घर यानी खेल कोना, पुस्तक कोना, आवश्यक गतिविधि कोना, इस तरीके से आप कक्षा को डिवाइड कर सकते हैं और वहां पर बच्चों से स्वतंत्र खेल के लिए आप कह सकते हैं। अब भाषा और कौशल के विकास के लिए क्या चीजें की जाएंगी, तो सोमवार को देखिए क्या करना है। मौखिक खेल, अपने आसपास के जानवरों और पक्षियों की आवाजें निकालना और पहचानना, यानी प्रथम दिन आप ये कार्य करेंगे। बिग बुक से कहानी पढ़ करके बच्चों को सुनाएंगे और उससे जुड़ी बातों पर बच्चों से चर्चाएं करेंगे। मंगलवार के दिन बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत को हाव भाव के साथ आप सुनाएंगे। बिग बुक से कहानी पढ़ करके बच्चे उसको साझा पठन करेंगे, यानी बोलने के लिए कहेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, कहानी सुनाते समय अगर सामने वाला व्यक्ति हाँ करता है, जिससे कि पता चलता है कि वो कहानी सुन रहा है, तो बच्चा ज्यादा रुचि लेगा। तुकांत, शब्दों वाली सरल कविता को गाना, उनको बताना कि किस तरीके से पानी वानी, मानी नानी, जानी रानी, इस तरीके से शब्दों को आप बोल सकते हैं। बच्चों के नाम को लेकर के आप तुकांत शब्द बना सकते हैं। बच्चों को सामान्य शब्दों में पढ़ी हुई कहानी को दोहराने के लिए कहें और उनसे कहें कि क्या कहानी है, और बच्चे के सामने टीचर उस कहानी को चित्र के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से लिख सकते हैं। बच्चों को तुकांत शब्द बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं बृहस्पतिवार को, और ऐसे परिवेशीय शब्दों को चयन कर सकते हैं जिससे बच्चा गतिविधि के दौरान उपयोग करे और फिर उन्हें तुकांत गतिविधि बताने को कहें। तुकांत शब्दावली, कविता, गाना, तुकांत शब्दों का पहचान करवाना, ये प्रक्रिया के तौर पर आपको बृहस्पतिवार को करवाना है। अपनी भाषा में परिवेशीय चित्रों पर चर्चा करनी है और शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना शुक्रवार को होगा। किताबों को उलटने पलटने के मौके देना, चित्र देख करके कहानी का अनुमान लगाना। बच्चा जानता है चित्र के माध्यम से कि ये बॉल है, ये हाथी है, ये किताब है, ये पेन है, ये साइकिल है, ये रेलगाड़ी है, भले वो उसे लिख ना पाए। और शनिवार के दिन हमारे 5 दिनों की दिवस की कार्यवाही को हमें समेकित करते हुए बच्चों की संप्राप्ति स्तर को अध्ययन करना है और बच्चों को एक बार उनके द्वारा की गई चीजों को फिर से दिखाने का प्रयास करना है। गतिविधि के तौर पर, कला संबंधित गतिविधियों के तौर पर क्रम्बल करना, तोड़ मरोड़ कर कागज से बड़ी गेंद बनाना, मुक्त चित्रकारी करवाना, बच्चों से कुछ भी बनाने के लिए कहना। मंगलवार को मिट्टी और रेत पर उंगलियों से आकृतियां बनवाना। बुधवार को, बृहस्पतिवार को बच्चों से आड़ी तिरछी रेखाएं खिंचवाना, चित्र कागज या ब्लैक बोर्ड पर बनाना। पहले सुनी गई किसी कविता के आधार पर कोई भी चित्र बनवाना शुक्रवार को कहा जाएगा। और उसके बाद मध्याह्न भोजन योजना रहेगी। ईवीएस गणित सोच के तहत 30 मिनट का ये कार्यक्रम रहेगा, जिसमें पहला काम आसपास की आवाजों को पहचानना, दूसरा
छोटे बड़े की पहचान करवाना दूसरे मंगलवार को करवाया जाएगा। वस्तुओं के साथ गोलाकार की पहचान, गोलाकार के साथ कट आउट, कविता, रोटी, गोल और इस तरीके की चीजों का आयोजन किया जाएगा। कम ज्यादा की पहचान बच्चों के साथ कराना और इसके बाद स्पर्श की पहचान जिसमें कि खुरदरे सतह, चिकनी सतह इनका एहसास कराना। साप्ताहिक पुनरावृत्ति में हथेली से छोटा और बड़ा वस्तु की पहचान करवाना। हथेली से क्या छोटा है, हथेली से क्या बड़ा है, कम ज्यादा, चिकनी खुरदरी और चिकनी खुरदरी वस्तुएं ढूंढ करके बच्चों को उसके अंतर दिखवाना। उसके बाद हम बाहरी खेल में नमस्ते खेल, गोपी चंदर खेल, रस्सी या लाइन के सहारे जिगजैग खेलना, रेलगाड़ी खेल, छुक छुक रेल चलाना, गोल गोल धप खेल खेलना, बच्चों के मनपसंद कुछ और खेल खेले जा सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों के खेल को प्रेरित करेंगे। गुड बाय सर्किल टाइम में बच्चों का नाम पूछें, उनसे परिचय संबंधित कोई गतिविधि कराएं, बच्चों के साथ मिल करके चार्ट पेपर पर लिखकर उनके नाम कक्षा में लटकाएं या उनका चित्र बनाएं या बच्चों को उनके हाथ की कोई पोस्टर या हाथ का थंब का निशान उसमें लगवाएं। शिक्षा मेरा प्यारा विषय बच्चों के साथ चर्चा करें, बच्चों की पसंद और नापसंद को जानने की कोशिश करें, जाने कि उन्हें विद्यालय में क्या अच्छा लगा, विद्यालय में क्या अच्छा नहीं लगा, शिक्षा में सबसे अच्छा क्या है, कैसे तुम्हें शिक्षा मिल सकती है, शिक्षा क्या कर सकती है, इस विषय पर चर्चा करना। शिक्षकों के साथ मेरे घर का पसंदीदा विषय चर्चा करना और अपने मित्र को घर बनाने को कहना। शिक्षकों के साथ पूरे दिन में क्या क्या सीखा है इस पर चर्चा करवाना। शनिवार के दिन बच्चों से कोई कहानी सुनना, कुछ पाठ अधूरा रखेंगे और जिससे बच्चों से कहेंगे कि आगे जोड़ करके बताओ कि इसमें क्या हुआ होगा, यानी कोई भी कहानी सुना करके कहानी को बीच में छोड़ देना और बच्चों से कहना कि वो खुद सोच करके बताएं कि कहानी में आगे क्या होगा। तो इस तरीके से एक सप्ताह की गतिविधि को हमने आपके सामने साझा किया है। इसी तरीके से दूसरे सप्ताह की गतिविधि है, तीसरे सप्ताह की गतिविधि होगी, चौथे सप्ताह की गतिविधि होगी, पांचवें सप्ताह की गतिविधि होगी, छठे सप्ताह की गतिविधि होगी, सातवें सप्ताह की गतिविधि और आठवें सप्ताह की गतिविधि। 8 सप्ताह ये गतिविधि का कार्यक्रम चलेगा। 9वें से 12वें सप्ताह तक हमें शिक्षक संदर्शिकाओं और आधारशिला संदर्शिका कार्य पुस्तिका के माध्यम से कार्य करवा के बच्चों में आधारभूत जो दक्षता है उसे प्राप्त करने के शुरुआती प्रयास कराने होंगे। तो इस तरीके से ये स्कूल रेडीनेस का कार्यक्रम इसी चार्ट और इसी कैलेंडर के अनुसार चलेगा, जिसे कक्षा 1 और अगर विद्यालय में को-लोकेटेड आंगनवाड़ी है तो वहां पर बाल वाटिका में दोनों लोगों के माध्यम से चलेगा। कक्षा 1 का अध्यापक और संबंधित आंगनवाड़ी की कार्यकर्त्री जिन्हें कि पहले भी इस विषय पर ट्रेनिंग दी जा चुकी है, मिलकर के इस कार्य योजना को संचालित करेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो कृपया वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी हमारे नौनिहालों के लिए प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम पता हो और सभी लोग रुचिपूर्ण प्रयास करते हुए बच्चों को सीखने में सरलता से सीखने के लिए प्रेरित कर सकें। धन्यवाद।